हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर नंदिनी जैसे ही शालिनी को लेकर के जाती है वहाँ पर पूछताछ के लिए, जहाँ पर ब्रांच होता है स्पेशल, वहाँ जैसे ही नंदिनी पूछताछ करती है और पूछने की कोशिश करती है कबीर को, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डोडो होता है वो शालिनी को देखता है और अपना मुंह छुपाने लगता है, क्योंकि उसे याद आने लगता है कि किस तरीके से उसने शालिनी को छेड़ा था। यहाँ पर देखते हैं कि वो मुंह छुपाए बैठा होता है। तभी देखते हैं कि नंदिनी पूछती है कि सॉरी, शुरू से बताओ कि कबीर हुआ क्या था। यहाँ पर देखते हैं कि कबीर बोलता है कि कुछ नहीं, बस हम और हमारे फ्रेंड्स वहाँ पर गए थे खाने के लिए डिनर पर, और एक फैमिली आई थी जहाँ पर हमारे दोस्त ने उन लोगों को छेड़ा था और परेशान किया था। तभी वो बोलते कि कौन, तभी बोलते ये डोडो। यहाँ पर बोलते कि डोडो कौन है, और वो अपना मुंह छुपा रहा होता है। तभी देखते हैं कि नंदिनी देखती है उसे, और यहाँ पर वो शालिनी को देखकर मुंह छुपा रहा होता है, जहाँ पर वो सही से जानने की कोशिश करती है। जैसे ही डोडो अपना चेहरा हटाता है हाथ और चेहरा उसको देखती है नंदिनी, यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी को गुस्सा आ जाता है, और शालिनी जो होती है वो देखकर पहचान जाती है और बोलते हैं कि ये डोडो है, ये निहायत ही बदतमीज लोग हैं, इन लोग बहुत ही घटिया इंसान है, औरतों की इज्जत नहीं करते और उनके साथ मजाक करते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये निहायत ही घटिया लोग हैं। तभी देखते हैं कि जो डोडो होता है हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि दीदी मैंने तो माफ़ी मांग ली थी आपसे। और यहाँ पर तभी बोलते हैं कि क्या क्या था, तो यहाँ शालिनी जो होती है गुस्सा करते बताती है कि हाँ, ये उसी लोग थे जिस दिन हम लोग डिनर करने के लिए बाहर गए थे, और इसने मेरे साथ बदतमीजी की और थे, और साथ में ये मुझे ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट कर रहा था। इस तरीके से वो यहाँ पर बताती है। तभी देखते हैं कि वो डरता रहता है और वो गलती की माफ़ी मांगने लगता है। तभी यहाँ पर नंदिनी जो होती है उसे शांत कराती, बोलती शालिनी चुप हो जाओ, पहले मुझे सही से बताओ कबीर की और क्या हुआ था आगे। तभी देखते हैं कि डोडो बोलता है कि कुछ नहीं, उसके साथ फिर हमारी बात बहस हुई और झगड़ा हुआ, तो एक आदमी ने फिर आकर के बहुत पीटा डोडो को। तभी वो बोलते हैं कि हाँ, और उसी में हमारे एक दोस्त को गोली लग गई थी, जो कि कबीर का बहुत अच्छा फ्रेंड था, और इसके पापा और कबीर के पापा दोनों फ्रेंड थे, जो कि यहाँ पर वो बिजनेस पार्टनर भी साथ में है। तो इसलिए हम लोगों ने मामला ऊपर तक समझा, सोचा कि इनको थोड़ा डराते धमकाते हैं, और तभी हमने इनकी बच्ची को भी किडनैप किया था, इनके बच्चे को किडनैप कर लिया। तभी ये सुन कर के और शालिनी को गुस्सा आता है। यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तुमने क्या किया, तो वो बोलते हैं कि हमने बच्चे को किडनैप किया। इतने में देखते हैं कि शालिनी को गुस्सा आता है और बोलते हैं हाँ, इसने हमारी पीहू को किडनैप कर लिया था और डराया था। तभी बोलते हैं कि हाँ, तब क्या हुआ। फिर आगे नंदिनी पूछने लगती है। यहाँ पर देखते हैं कि डोडो बताता है कि तब एक आदमी आया, और यहाँ पर शालिनी बोलती है कि हाँ, कुछ पब्लिक थे जिसने मिलकर बचा लिया, जिसकी वजह से मेरी पीहू बच गई, इसलिए। तभी वो बोलता है नहीं नहीं, कोई पब्लिक नहीं बचाई थी उससे, वो तो उसी आदमी ने। तो बोलते हैं कि कौन। यहाँ पर देखते हैं तभी कबीर को यहाँ परशुराम जो होता है इशारा करता है, और वो इस तरीके से डोडो को इशारा करता है, जिसकी वजह से डोडो को डर लगता है। और यहाँ पर वो बोलने वाली होती है, शालिनी बार बार पूछती कि बताओ किसने बचाया था पीहू को, और किसने बचाया था मेरे बच्चे को। तो वो यहाँ पर बोलता है कि बस वो पब्लिक ने ही बचाया था, इस तरीके से, और वो बात पलटने लगता है। तभी देखते हैं नंदिनी यहाँ पर साइन के लिए बोल देती है, और यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी बोलती है कि ये आज तुम्हारी साली बनकर नहीं आई है, ये आज एक एडवोकेट के हैसियत से आई है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो कबीर जो होता है वो पूरा सच बताता है, और यहाँ तभी देखते हैं कि साइन के लिए वो बोलते हैं और वो साइन कर देता है। तभी देखते हैं कि जैसे ही वो साइन करता है, यहाँ पर डोडो बहाना बनाता है और बोलता है भाई जहाँ बोल रही है साइन करने को करो, और कबीर साइन कर देता है। इतने में देखते हैं कि नंदिनी जो होती है शालिनी को लेकर के जाने लगती है और बोलती है कि चलो। तभी जैसे ही शालिनी जाने वाली होती है, शालिनी को याद आता है और बोलते हैं कि एक मिनट रुको, नंदिनी को रोक लेते हैं। और तभी देखते हैं कि रोक कर वो यहाँ पर बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या शालिनी क्यों रुकी है। तभी देखते हैं शालिनी जो होती है वो रुकती है और यहाँ पर जाती है और कबीर को एक चाटा लगाती है। तभी कबीर जो होता है वो बोलता है कि दीदी, तो यहाँ पर शालिनी बोलती है कि शुक्र मनाओ कि मेरा तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं कि ये सब परशुराम जो होता है वो देख रहा होता है और वो हैरान होता है। और यहाँ पर जैसे ही चाटा मारती है शालिनी, तो कबीर को भी अपनी गलती का एहसास होता है, और क्योंकि उसने ही यहाँ पर धमकाया होता है फ़ोन पर शालिनी को कि सोचो अगर तुम्हारे बच्चे घर पे वापस नहीं आए और मैं कहाँ तक क्या कुछ कर सकता हूँ।
ये सब सोच करके उसे गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसने थप्पड़ मारा होता है। यहाँ परशुराम जो होता है वो शालिनी को जाते हुए देखता है। इधर शालिनी जाती है, तभी देखते हैं कि बब्बर जो है वो पुलिस कस्टडी में पकड़ा हुआ होता है, स्पेशल ब्रांच में, जहाँ पर पूछताछ होने वाली होती है। तभी वो पूछते हैं कि ये कौन है। यहाँ पर पता चलता है कि ये बब्बर है और आज इसका केस जो है नंदिनी दीक्षित लड़ने वाली हैं इसके लिए। तो तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि माफ़ करना, सच तो सामने आएगा। मैं परशुराम हूँ और मैं सत्य पर असत्य की जीत नहीं होने दे सकता, और नंदिनी आप तो कुछ नहीं कर सकती है नंदिनी दीक्षित, इस तरीके से परशुराम बोलता है। और यहाँ पर नंदिनी जो होती है वो जाती रहती है। तभी देखते हैं शालिनी भी जाती है, और जिससे वो बब्बर को देख करके अपना मुंह छुपाने लगती है। इस बात से देखते हैं कि परशुराम को डाउट होता है और बोलते हैं कि ये क्या है कि इस बब्बर को देखकर शालिनी ने मुंह क्यों छुपा लिया। इस तरीके से वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी को डर लग रहा होता है और वो मुंह छुपाते हुए जाती है। इधर देखते हैं कि परशुराम जो होता है वो समझ जाता है कि ये केस जो है वो नंदिनी दीक्षित लड़ने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा होने नहीं देगा, और वो कभी भी सत्य के ऊपर असत्य की जीत नहीं होने देता है, इसीलिए वो यहाँ पर एक्शन लेता है। इधर देखते हैं कि शालिनी को डर लगा होता है, जिसकी वजह से शालिनी जो होती है वो फ़ोन उठा करती है और यहाँ पर वो बुलाने की कोशिश करती है कि आप कहाँ पर हो। तो सब तभी देखते हैं कि जो परशुराम होता है वो यहाँ पर बोलता है कि हो मैं बाहर हूँ, कुछ नहीं, मैं तो क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ अपने कंपनी में। तो वो बोलते हैं कि क्या घर आ सकते। तभी शिव बोलता है कि क्या हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी जो होती है बोलती है कि मुझे बस अजीब सा लग रहा है, तो आ सकते हो। तो हाँ बोल देता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे ही नंदिनी घर पर आती है तो यहाँ पर मनीष दीक्षित जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं। यहाँ आराध्या दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि क्या हुआ, कबीर छूटा कि नहीं, कबीर की बेल हुई कि नहीं। और यहाँ पर बाकी लोग भी पूछने लगते हैं नंदिनी से। तभी नंदिनी बोलती है कि ये केस थोड़ा सेंसिटिव है और मैंने पूछताछ की और जहाँ से मुझे पता चला तो इसलिए नहीं हुई बेल उसकी। तभी सब लोग बोलते हैं कि बताओ तो क्या हुआ, कैसा है केस। और यहाँ पर आराध्या जो है मानने की कोशिश नहीं करती। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो मनीष दीक्षित होता है वो सामने आता है और बोलता है कि किस तरीके से तुम बोले हो, क्यों, कैसे नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि केस सेंसिटिव था इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके दामाद ने एक छोटी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी वो यहाँ पर बोलते हैं कि आप सच सुन पाओगे मनीष दीक्षित। तो वो बोलते हैं कि किस तरीके से तुम नाम ले रहे हो, मैं तुम्हारा काका हूँ। तो बोलते हैं कि पहले आप काका थे और मैं आपको काका बुलाती थी, लेकिन अब हमारा सांप और नेवले का रिश्ता हो चुका है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं मल्हार दीक्षित, तो वो आते हैं और बोलते हैं कि किस तरीके से बोल रहे हो, वो एक लड़की का बाप है और उस समय उसके ऊपर क्या बीत रही है, तुम बोलो। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग सुनने की कोशिश की। एक छोटी बच्ची को इन लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की और वो कोई और नहीं कबीर था। तो इस तरीके से यहाँ पर वो बोलते हैं, जैसे आराध्या यहाँ रोने लगती है और बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं मान सकती, कबीर ऐसा नहीं कर सकता, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि नंदिनी जो है सच बोल रही होती है। तभी देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो। तो वो बोलती है हाँ ये सच है, और इसकी वजह से उस छोटी बच्ची को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो आयुषी होती है वो बोलते हैं कि अरे सच क्या प्रूफ हुआ है, आप जानती हैं आप कोई स्पेशल ब्रांच टीम है क्या, आपको कैसे पता कि ये सच है या गलत है, और अभी तो कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ है कि कबीर ने ऐसा किया है या नहीं किया है। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगते हैं आयुषी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि नंदिनी ने सच बता दिया होता है क्योंकि यही सच होता है। तो वो बोलते हैं कि बस यही सच है और इसके सिवा और कुछ भी नहीं। और तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। और जो आराध्या होती है वो रोने लगती है और वो मानने के लिए तैयार नहीं होती कि कबीर ऐसा कर सकता है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ यही सच है कि उन लोगों ने उस छोटी सी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और आप समझ सकते हैं कि वो भी किसी की बेटी थी। और यहाँ पर नंदिनी बताती नहीं है कि वो कौन था। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग पूछने लगते हैं कि बताओ वो छोटी बच्ची कौन थी, क्या तुम उसे जानती हो। इस तरीके से वो लोग यहाँ पर सवाल करने लगते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर मनीष भी जो होता है वो भी सवाल करने लगता है। तो यहाँ देखते हैं कि संकल्प भी आता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो छोटी बच्ची कौन थी और क्या तुम जानती हो उसके बारे में। तो यहाँ पर नंदिनी बोलती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बार बार शालिनी को बब्बर जो है परेशान करने की कोशिश करता है और वो उस स्पेशल ब्रांच की कस्टडी से भाग चुका होता है। जहाँ पर देखते हैं कि परशुराम की उसके एक टीम के साथ
लड़ाई भी हो जाती है और यहाँ पर वो पूछता है और इधर देखते हैं कि बब्बर जो होता है, बब्बर वहाँ पर जाता है और शालिनी को फ़ोन करता है, जिसकी वजह से वो शीतल ने फ़ोन करवाया था और शालिनी ने उसे जानने से मना कर दिया था। तो आज नेक्स्ट एपिसोड में सब दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।